वेलकम बैक ज़ैनब। आपने एक चीज नोटिस की है, जो पीटीआई वाले जितने भी लोग हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा नूर है चेहरे पे और फिटनेस फ्रीक भी हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपने कभी नोटिस नहीं किया? मैंने नोट किया। मतलब जितने लोग हैं प्यारे प्यारे से पीटीआई के लोग। ओए होए, ये आपको लगता है कि रजीला भाई प्यारे हैं? हाँ मतलब फिटनेस फ्रीक हैं और ग्लो एक अलग चेहरे पे रजी भाई, फौरन ये दिख इतने जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स आपको कभी मिले? कभी भी नहीं मिले, इतने तो वाइफ से भी नहीं मिले कभी। रजीला भाई खुद भी घबरा गए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। रजी भाई ने गड्डी चलाते गाना वाकई में लग रहे हैं। ये देखे, अगर बड़ा उन्होंने देखे, बिल्कुल हमने कहा भी नहीं नहीं। जी, इन्होंने तो वैल्यू में डबल इजाफा कर दिया। जी रबानिया, मैं सर से पूछना चाह रही थी कि फिटनेस फ्रीक हैं? मेरा ख्याल अभी तो कोई 3-4 साल हो गए, कोई एक्सरसाइज जिम वगैरह तो है नहीं। तो पहले बैरल में करता था, जिम भी करता था। हाँ जी, डाइट का ख्याल करता। पहले रजी भाई मोटे ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੌੜ लगनी शुरू हुई है ना स्मार्ट हो गए यार। लेकिन आप बड़ी ज़हीन भी हैं, तो अभी मिला जिंदगी का हम सफर कोई साथी? मुझे लगता है आज टूट जाएगा। कजन है या कजन तो अल्लाह ना करे। अल्लाह, आई हेट माय पुप्पो के बेटे। और आई हेट मेरे चचा के बेटे। आपको पता है वो टीवी पे देखेंगे ये? हाँ तभी कह रही हूँ। और खाला के बेटे, मामू के बेटे सब मर गए मेरे लिए। क्यों? लेकिन सबको पता है खानदान वाले कितने टॉक्सिक होते हैं। जरूरी तो नहीं है। सबको पता है खानदान वाले टॉक्सिक होते हैं। नहीं, ये पहले मुझे नहीं पता था, उसके बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि पता चल गया। क्यों तुसी बैलेंस मंगया उन्होंने नहीं भेजे? भाई ये मोहब्बत जो होती है ये जिंदगी में हर किसी को होती है, और आप तो बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। तो जिंदगी में ऐसा कोई वकूआ आपके साथ हुआ? मैं असल में घोड़े से गिर गया था जी, तकरीबन 14-15 साल पहले। तो याददाश्त में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर अब आप हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं करते? नहीं, अब राइडिंग तो नहीं करता। नहीं, उस 14 साल के बाद भी कोई नहीं हुआ कुछ? नहीं जी, फिर शादी हो गई। फिर शादी हो चुकी थी उनकी। मगर 14 साल पहले आप 14-15 साल पहले गिरे थे, नॉट कि जब आप 14-15 साल के थे? नहीं, 14-15 साल पहले राइडिंग करते हुए। अच्छा, वैसे घोड़े हैं लेकिन वो डांसिंग वाले हैं। अच्छा, जो डांसिंग हॉर्सेस होते हैं उसके। अच्छा, तो अब आप नहीं करते हैं वो? नहीं। यू ट्रेन्ड एज अ लॉयर और आपने उसको बहुत देर प्रैक्टिस भी किया जी। तो ये इवेंचुअली क्या हुआ जो कि आप बाहर जॉब कर रहे थे, आप छोड़ के आ गए और आप पॉलिटिक्स में आ गए सीधा? असल में पॉलिटिक्स का शौक पहले भी नहीं था, और 2005 में मुशर्रफ साहब ने शर्त लगा दी तालीम की। बिल्कुल। तो उस वक्त फुकदान था कैंडिडेट्स का। अच्छा। तो बुजुर्गों ने मुझे और मेरे बड़े भाई को इलेक्शन लड़वा दिए, दोनों आज़ाद नाजिम बन गए, बल्कि 2 बार बन गए। 2005 में मैंने तहसील नाजिम का भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, वो भी मैं रनर अप रहा। उसके बाद 8 में मुझे MPA का टिकट ऑफर हुआ नून लीग की तरफ से। तो उस वक्त पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की थी। तो लकीली मेरे अंकल हैं, वो लोधरा से मैंने रहे, वो कैरोड़ पक्का आ गए। तो उसकी वजह से मैं दस्तबरदार हो गया। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, और वो प्रैक्टिस भी इसलिए शुरू की कि मुझे दोबारा से सियासत में ना आना पड़े। उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो दरमियान में मुझे बार बार जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो हो जाता है। तो फिर ये जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, मैंने फिर उसको अवेल किया और मस्कत निकल गया। मगर मस्कत से वापस आप क्यों आए? मस्कत से वापस इसलिए आया कि इलेक्शन आ गए, तो इत्तेफाक से मेरी दादी फौत हो गई थी। अच्छा। तो मैं उस पर आया हुआ था, तो उन्हीं दिनों इलेक्शन भी थे। तो उस वक्त कुछ साथियों से मिलकर बुजुर्गों ने मशवरा किया कि या तो आप इलेक्शन लड़ें या हम लड़ते हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन आप लड़ें, लेकिन शर्त हमारी ये है कि कैंडिडेट रज़ीउल्लाह हो आपकी फैमिली से। शायद उनका ख्याल ये भी हो कि इसकी जॉब अच्छी है, ये छोड़ेगा नहीं, तो हमारी भी जान छूट जाएगी। वो जवाब दे नहीं सकते थे वो। तो बुजुर्गों ने कहा कि इलेक्शन तो तुमने आज नहीं तो कल तो लड़ना ही है, तो आप ये इलेक्शन लड़ें और लड़ने के बाद आप वापस चले जाएं। रज़िया ये बताइए, जब आपने कर तो लिया उनके कहने पे, लेकिन वैसे उस वक्त कोई था, क्योंकि बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं, एक और लाइफ होती है बिल्कुल वहाँ की। वो मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2 हफ्ते मैंने कोशिश की है किसी वजह से उनको मना लें। उनका बस एक ही कहना था कि इट्स बेटर टू प्ले द गेम देन टू बिकम अ गेम। वो बाद में समझ भी आई। खैर वो इलेक्शन कंटेस्ट किया जी। इलेक्शन के बाद फिर मैंने सोचा कि वापस जाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इधर लोगों को आप कहते हैं कि जी आपकी खुशी गमी में और दुख में आपके शरीक हैं, और इलेक्शन लड़के मैं चला जाऊं। फिर मैंने इलेक्शन के फौरी बाद रिज़ाइन दे दिया था। अच्छा। फिर 5 साल हल्के में रहूँ। और मस्कत में जो बर्तन पड़े आपके, वो दोस्तों ने ले लेके वापस मंगवा लिया? वो सब सेल कर रहे थे। सब सेल कर रहे हुए थे वो। आपको एक्टिंग वगैरह का भी शौक है?
नहीं, अब नहीं रहा। अब मैं खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके। Yes. सो और कोई आपकी वो नहीं है, अब आप इसके बाद कोई और फील्ड ट्राई तो नहीं करेंगी ना? बिल्कुल नहीं करने वाली मैं। थैंक यू सो मच। क्यों, आप कोई मूवी बनाने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं पागल हूँ? मैं ऐसी कोई हरकत कोशिश करूँ? मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि आपको आपका पीस मिल गया ना। मिल गया। बस बेहतरीन। इतने आपने एक्सपेरिमेंट किए तो अब आप आखिर में एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी वेयर यू आर, Yes. तो बस ये काम हो गया सारा का Yes. सारा। बड़ी अच्छी बात। जबरदस्त। आपको मिला या नहीं अभी पीस? मेरे पास सिर्फ यही पीस है। आपको लगा होगा हम मांगने आए हैं। हम मांगने नहीं आए, लेकिन हमारी मजबूरी है। चलें चलें। ما هذا المكان ومنهم هؤلاء الناس ये पहचान ही नहीं रहे सी कितने आए हैं। क्यों, क्या हुआ? चौधरी साहब। كيف حالك يا अंकल अंकल नहीं, चौधरी साहब। सर जी, रात को कहीं भूख लगी है, हाँ, तीसरे फ्लोर से आए हैं कुछ खाने के लिए सीढ़ियों पे। ओके। बस फिर हल्का ਜਿਹਾ ठुड्डा ਲੱਗਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। क्यों? ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ओए, ਸਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ। ओहो हो। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮਨਾਣਾ ਜੇ ਮਨਾ ਲਓ। अच्छा, ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਹੈ ਨਾ। ايوه ايوه نعم ਕੋ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ, ايوه ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ايوه نص نص ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 4 ਜੜੀਆਂ ਰੋਲਜ਼ ਰਾਈਸ। ايوه اثنين حقك اثنين حقي ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੇਰੀਆਂ। क्या बात है। ਸਰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ। هذا صديق حقي ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਆ? ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। انت صديق حقي ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ। ايوه ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, هذا सदीक हकी, मेहमान हाजा। هذا ايش مكان ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ايوه لا 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 ਹਾਂਜੀ यार ايوه شوذي Yes. ايوه هذا حق صديق ايوه هذا كانسر हाँ कैसर। الان نسيت كل شيء ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ। याददाश्त के ये पागल नहीं होया السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال ايوه نعم نعم ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਭਾਲੂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ। والله ما